हाँ, तो आ जाओ बच्चों, आज हम तुम्हें पढ़ाते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। हालांकि इसके पहले हमने श्वसन तंत्र तुमको बताया है और पाचन तंत्र बताया है। श्वसन तंत्र सीखे हो ना? जी। श्वसन तंत्र के आगे कहानी है जो वो परिसंचरण तंत्र में आती है। जिस प्रकार से परिसंचरण तंत्र क्या है इसको पहले समझो। जैसे कोई हम तुमको 100 रुपए दें, अब तुम उस रुपए को लेकर के दुकान जाओगे और दुकान से एक ठंडा की बोतल लेके आना है। पैसा लेकर के गए और वहां से लेकर के क्या आए? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा परिवहन। क्या हो गया? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमको किसान क्या होता है, किसान फसल अपना कटाई उटाई करने के बाद में फसल बोरों में भर करके और ट्रैक्टर में लाद करके जाता है बाजार। बाजार जाएगा तो देखो लेकर के जा रहा है अनाज, फिर वहां बेचेगा, फिर वहां से सामान दूसरा लेकर के उसी ट्रैक्टर की सहायता से, उसी वाहन की सहायता से आ जाता है। इसको बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं? परिवहन। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी परिवहन का कार्य जो करता है वो करता है रक्त। कौन करता है? रक्त करता है। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखो कि हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करेगा कौन? भोजन हमने किया, उससे हमें तत्व मिले, उसका अवशोषण किया, फिर वो अवशोषण होने के बाद में जो स्वांगीकरण कार्य होता है वो कौन हर कोशिका में कौन पहुंचा देता है भाई? तो जो हर कोशिका में उपलब्ध है वही पहुंचाएगा। तो हर जगह उपलब्ध कौन है? हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में खून उपलब्ध है। उपलब्ध है ना? हर जगह कहीं भी किसी भी अंग को काट के देखे हो वहां खून जरूर मिलता है ना? तो उसको कहते हैं रक्त का परिवहन। जब कोई चीज वो लेकर के जाएगा तो वहां से लेकर के कोई चीज कहीं छोड़ेगा, उसको कहेंगे परिवहन। इसी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं रक्त परिसंचरण कहते हैं। अब जो अंग जाने कितने अंग मिल करके इस कार्य को करते हैं, तो इसलिए इसको तंत्र बोल देते हैं। तंत्र का मतलब कई सारे अंग मिल करके काम करेंगे, तो इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त के अंदर भी कई सारी कोशिकाएं होंगी, उसका भी वर्णन करेंगे। अभी फिलहाल रक्त परिसंचरण की बात हो रही है तो उसको जान। रक्त परिसंचरण की खोज एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है विलियम हार्वे। कौन है बेटा? विलियम हार्वे। अभी लिखना नहीं, लिखने के लिए हम समय देंगे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में जो परिवहन का जो कार्य करता है वो खून करता है, रक्त करता है। रक्त के और दूसरे नाम जानते हो ना? जी। रक्त का खून बोलते हैं उसी को रक्त बोलते हैं, उसी को रुधिर बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं। ठीक है, तो कोई शब्द आ जाए इस तरह के, इसका मतलब रक्त ही समझना। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अब ये जो रक्त होता है किसी भी जंतु में देखोगे तो किसी जंतु में नलियों में बहता है, नलिकाओं में बहता है। किसी जंतु में ऐसे खुला बहता है, नलियों में नहीं बहता है। जैसे अपने शरीर में हम देखें, हमारे यानी मनुष्य के शरीर में जो रक्त बहता है वो नलियों में बहता है। ठीक है, नलियां कौन कौन सी उसकी भी चर्चा होगी अभी। और किसी जैसे ये तुम्हारे तिलचट्टा वगैरह हो गए, मधुमक्खी वगैरह हो गई, इनमें जो है खुला बहता है। ठीक है, जैसे मछली हो गई, मछली में जैसे मछली हो गई, देखो मछली के चित्र कहीं बना दे, जगह थोड़ा कम है। जैसे मछली हो गई, मछली को देखना, जो लोग मछली खाते होंगे उनको भाई मालूम होगा मछली थोड़ा कम अच्छी बड़ी बनी है, सेहत कमजोर है इसकी, पूंछ ज्यादा बड़ी है, खड़े हो गए। तो देखो ये जो पंख होते हैं, इसके पूंछ होती है, यहाँ पर तो नलियों में बहता है। और ये जिस हिस्से को लोग बाग खाते हैं, इसको काटोगे ना, यहाँ पर नलियां नहीं होती है, यहाँ पर खुले होता है। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार से बहता है, हमारे में 1 प्रकार से बहता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें दूसरा प्रकार होता है, उनमें नलियों में बहता नहीं है, उनमें भी खुला होता है। जैसे घोंघा होता है, घोंघा को देख लो, घोंघा हम तुमको दिखाते हैं। घोंघा का छोटा रूप स्नेल इसको बोलते हैं। इसमें एक जीव रहता है, उसको घोंघा कहते हैं। शंख होती है ना, बड़े रूप में शंख होती है, वो कंकाल है। ये घोंघा का कंकाल है। ये जैसे हमारा कंकाल होता है, शरीर के अंदर हमारी हड्डियां होती है, उसका कंकाल बाहर होता है।
तो स्नेल में देखो तो स्नेल में खुला रक्त बहता रहता है, खुला रक्त बहता रहता है, उसमें नलियों वलियों में नहीं बहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए ये बाहर से कंकाल लगा होता है। अब हमारा कंकाल अंदर है, हमारे में खुला नहीं बह रहा है, हमारे में बंद बह रहा है। तो इस प्रकार से रक्त के बहने के हिसाब से कि रक्त नलियों में बहता है कि खुला बहता है, तो जो रक्त परिसंचरण है हमारा वो 3 प्रकार का होगा। खुला रक्त परिसंचरण, जिनमें जैसे घोंघा में होता है, घोंघा में भाई खुला बहता है, नलियों वलियों में नहीं बहता। घोंघा जान गए? हाँ। छोटा जीव होगा तो छोटा घोंघा होगा, उसका जो कंकाल होगा छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होता है ना, कई इतने तगड़े तगड़े आते हैं, उसमें खुला होता है। बंद वाला जिनमें नलिकाओं में बहता है, इनमें बंद रक्त परिसंचरण में खून कहाँ बहता है? नलिकाओं में बहता है, नलिकाओं में बहता है, ठीक है, नलिकाओं में बहता है। किनका खून नलिकाओं में बहता है? जैसे मनुष्य, मेंढक, और तमाम सारे होते हैं। इसके अलावा मिश्रित रक्त परिसंचरण, तब मिक्स्ड जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मछली वगैरह में होता है कि कुछ चीजों में, कुछ जगहों में, कुछ अंगों में नलिकाओं में बहता है, कुछ अंगों में खुला बहता है, यानी दोनों चीज हो जाती है, तो मिक्स्ड वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है? अब आगे चलते हैं रक्तवाहिनी। तो मनुष्य के शरीर की ही बात है, मनुष्य के शरीर के बारे में ही तुमको पढ़ना है तुम्हारी क्लास के हिसाब से। मैं आगे तो अलग अलग कीटों का अलग होता है, और लेकिन हमें अपना समझ लेना है, तुम्हारी कोर्स में मनुष्य का ही है। मनुष्य में जो रक्तवाहिनियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कुछ मोटी होती हैं, उनका अंतर हम कैसे कर पाते हैं? उनकी दीवारों, हाँ ठीक है, जब चलिए कौन बुला रहा? मम्मी, ठीक, आ जाओ। जो रक्तवाहिनी होती है, रक्तवाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। हम पहले भी मौखिक क्लास जो बताए थे उसमें भी हमने बताया था, समझाया था, और आज ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट टॉपिक बचेगा भाई। तो रक्तवाहिनियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा, दूसरी होती है केशिकाएं। जो धमनी होती है उनमें अंतर देख लो, पहले एक एक करके बता देंगे। जो धमनी होती है वो सब में खून ही बहेगा, धमनी में भी, शिरा में भी, केशिकाओं में भी, ठीक है। लेकिन धमनियों में क्या होता है कि ऐसी नलिकाएं जो खून को हृदय से शरीर की ओर ले जाए, यानी हृदय इधर बाईं ओर होता है ना, हृदय से शरीर के अन्य भागों की ओर ले जाएंगे, वो होती है धमनी। क्या होती है? बस यही छोटा सा अंतर है, देखो अपवाद जिसमें है उसमें हम बता देंगे। तो ये धमनी क्या करती है? शरीर, हृदय से शरीर की ओर, यानी शरीर के अन्य विभिन्न भागों की ओर ले जाएंगी। वो कौन सी होंगी? धमनियां होंगी, ठीक है। कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई ज्यादा पतली होगी, उनकी पतली मोटी के हिसाब से नाम अलग अलग है। इसके अलावा इनमें दबाव ज्यादा होता है। जब धमनियों से जो है रक्त बहता है तो ज्यादा प्रेशर में, ज्यादा दबाव में बहता है, इसलिए इनकी दीवारें क्या होती है? मोटी होती है। इनकी दीवारें, यहाँ पर हम धमनी का चित्र बनाते हैं, हल्का सा दूसरा लेना पड़ेगा। देखिए ये जो दीवारें होंगी, मोटी होंगी, क्योंकि इनमें प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से रक्त बहता है, ज्यादा प्रेशर से रक्त बहता है। इकट्ठा जहाँ पे क्या बिल्कुल स्पीड में बहता है, ज्यादा प्रेशर कितना होता है? वही 120 के आसपास, ठीक है। ज्यादा अत्यधिक प्रेशर होता है, इसकी दीवारें ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा मोटी होती है, ठीक। ये है धमनी। दूसरी बात, ये ज्यादा गहराई पर भी होती है। ये जो हमारी हाथों में जो ऊपर से दिखाई दे रही है ना, ये धमनियां नहीं है, ठीक है, क्योंकि दबाव ज्यादा होता है इनमें, और ज्यादा दबाव होगा तो हमारी त्वचा फट करके बाहर आ सकती है, त्वचा को फाड़ करके बाहर आ जाएंगे, इतना दबाव होता है। तो ये शरीर के अंदर गहराई में होती है, ठीक है। जब भी कोई, जैसे तमाम लड़के लड़कियां मूर्खता कर देते हैं और यहाँ नसें वसें काटते हैं ना, तो धमनी नहीं काटते हैं। धमनी काट देंगे तो रक्त रुकेगा नहीं, रक्त बहते रहेगा। सिरा है काट देते हैं, सिरा में कपाट वपाट लगे होते हैं और बंद हो जाता है, वो मरता उरता नहीं,
समय से चेतना हुई जाए तो मरे वरे का नहीं, बच जाएगा। कपाट भी लगे होते हैं उसमें, उसको भी अलग से बताएंगे। और धमनी अगर यहाँ देखो इधर होती है, इधर मोटी मोटी होती है, इधर से किसी की धमनी कट जाए तो क्या होगा? ये मुलायम मुलायम है, मोटी मोटी इधर धमनी होती है, ये कट जाए तो यहाँ की कोई काटता है? वो सब पागल बना देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मैं नस काट ली हूँ अपन मैया हो जाई बाबा कर ली हूँ, मुहिम जल्दी से मोटरसाइकिल दबावा, मुझे फला चीज चाहिए, नहीं मैं जिंदा न बच्ची, ये सब होता है ना। हाँ, तो ये तुम लोग कभी ऐसा नहीं करना, ऐसे मूर्खता वाले काम नहीं किए जाते। ठीक है, ज्यादा गहराई में होगी, इसमें कपाट नहीं होंगे। कपाट बंद करने के लिए, रोकने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं, इसमें प्रेशर बहुत अधिक होता है, 120 प्रेशर होता है। और इसके अलावा इनका जो रंग होता है वो बेटा लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और इनमें रक्त कैसा बहेगा? शुद्ध बहेगा। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर जितना भी जाएगा, जो भी नलियां जाएगी वो शुद्ध रक्त लेकर के जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल इस कंसेप्ट को याद रखो कि हृदय से जो शरीर के विभिन्न भागों तक जा रही है, जो भी नलिकाएं जा रही हैं वो धमनियां ही हैं, धमनी ही है। उनमें कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त। शुद्ध का मतलब कौन से, क्या मिला होगा उसमें? क्या मिल जाता है तो शुद्ध हो जाता है? ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन गैस मिल जाती है ना। वो ऑक्सीजन गैस मिलेगी कहाँ? श्वसन तंत्र में हमने बताया था कि वायु कोशिकाओं में, वायु कोशिकाओं में जो फेफड़े के अंदर जो लास्ट वाले जो होते हैं ना, वायु कोशिकाएं मुट्ठी के आकार की रचनाएं होती हैं, उसमें वहां से जो है ऑक्सीजन का और उसका कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखो। दूसरी बात, ये जो भीतर वाला जो भाग होता है, ये जो जितनी जगह होती है इसमें, कोई भी जो नसें हैं, कोई भी चाहे शीरा हो, चाहे वो केशिकाएं हो, चाहे वो धमनियां हो, तो ये जो बीच वाला जो जगह वाला भाग होता है, इस पाइप होता है ना, पाइप के बीच वाला, जैसे मान के चलो ये है, इसके जो बीच वाला ये भाग है, ये बीच वाला जो भाग है, जितनी जगह है, किसी की दीवार मोटी होगी, किसी की पतली होगी, लेकिन जितनी जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं बेटा, इस जगह को बोलते हैं ल्यूमेन। आधे लगा ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन होती है पाइप के आकार की संरचना है, जिसे मान के चलो इसको हम पाइप देखो खोल के दिखा दें। ये है, इसमें जो ये जगह है, जितनी जगह में ये चीजें आ सकती हैं, या हवा कुछ जिसमें जो चीज नहीं है तो हवा भरी हुई है, तो वो ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, अब नस तो खोल के दिखा नहीं सकते, धमनी तो खोल के दिखा नहीं जा सकती, निकाल के दिखाई जा सकती है? नहीं दिखाई जा सकती। हाँ, तो ऐसे ये लगा लेना। अभी खुशी इधर समझ लो, अभी तुम तो बिल्कुल चालू हो गई। ठीक है, तो ये धमनी समझ में आया? धमनियों में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सी? कौन सी होती है? कौन सी? फुफ्फुस धमनी। अब देखो, हमने यहाँ पर क्या बताया था? जो हृदय से शरीर की ओर ले जाए, हृदय से शरीर की ओर ले जाए, उनमें उसको कहते हैं धमनी। और उसमें ये सारे लक्षण हमने उसके बताए हैं, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब ये देखो जरा, ये जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस माने होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। फुफ्फुस माने फेफड़ा होता है। इस फेफड़ा की ओर ये ले जाती है, इसलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी होता है। ये हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर नहीं हो जा रही है, ये शरीर के विभिन्न भागों से होकर के ये फेफड़ा की ओर जा रही है, हृदय की ओर जा रही है। ऐसे है ना? ठीक है, ठीक। हाँ, तो इसलिए अच्छा देखो, हृदय से ही जा रही है, इसलिए इसका नाम धमनी पड़ गया है। लेकिन हालांकि अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है, इतना ध्यान रखना है कि अशुद्ध रक्त इसमें होता है। इसी का दूसरा नाम पल्मोनरी धमनी भी होता है। इसके नाम भी हमने बताए थे। फुफ्फुस धमनी आ जाए, फुफ्फुस माने फेफड़ा होता है, फेफड़ा की ओर ले जा रही है हृदय से, तो इसलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी होता है। ठीक है, वो बनावट वैसी होती है जैसे धमनी की है। ये एक अपवाद मान के चलो। ठीक है, अपवाद है। तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर हमने लिखा भी नहीं है। पल्मोनरी यहाँ से अलग कर दें, जगह कम पड़ गई। फुफ्फुस धमनी में फुफ्फुस धमनी में
कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त बहता है, पूरा लिख लेना, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब आ जाइए भाई शिराओं में। धमनी समझ में आ गई? धमनी समझ में आ गई। इनमें बहुत अधिक प्रेशर से रक्त बहता है, 120 प्रेशर लगभग होता है, 120। ध्यान रहे तो इतना ध्यान रखना कि ज्यादा दबाव में रक्त बहता है, ज्यादा प्रेशर में जाता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती है। इनमें कपाट नहीं होते हैं, ये अधिक ज्यादा गहराई में होती है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा ऊपर हुई है तो एचडी के त्वचा फाड़ के बाहर हुई है, इसलिए ज्यादा गहराई में होती है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, ये मोटी होती है, इनका रंग लाल होता है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। केवल फुफ्फुस धमनी या उसी का दूसरा नाम है पल्मोनरी धमनी, उसमें भर केवल अशुद्ध रक्त बहता है। ये हो गई धमनी की कहानी। ठीक है, अगला है शिरा। शिराएं क्या करती हैं? शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर आती है, यानी रक्त लाएंगी। और कैसा रक्त लाएंगी? कैसा रक्त? ये क्या टन 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 करने लगा? स्टार्ट करो। घंटा लगा तो कौन सा लगाना था? चौथा लगा देना, बस जल्दी से लगा के आ जाओ। अब ये देखो शिरा। शिराएं क्या होती हैं? जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त लेकर के कहाँ की ओर आएंगी? हृदय की ओर। धमनी कहाँ से जा रही थी? धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर जा रही थी, और ये शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर। इतना अंतर है, देख लो, दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक है, जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर जाए वो है धमनियां, और जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर आए वो है शिराएं। और शिराओं में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। शिराओं की जो दीवारें होती हैं, ये जो दीवारें होती है ना, मेरे को शिरा छोटी सी बना के दिखाने, ये दीवारें होती हैं धमनी की अपेक्षा थोड़ा सा पतली होगी। धमनी की अपेक्षा क्या होगी? पतली होगी। इनमें भैया क्या होते हैं? कपाट लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। कपाट क्यों लगे होते हैं? क्योंकि इनमें जो रक्त बहता है वो कम प्रेशर में बहता है। कम प्रेशर में बहेगा जहाँ, तो चाहे किसी पाइप में पानी डाल के देखना, कम प्रेशर में, और डाल के देखा भारत रही है, और यहाँ के बाद भारत बंद कर दिया तो लौटे लगी होना चाहिए भाई। अब जब लौटे लगी, अब शरीर में भी यही हो जाए, खून की लौटे लगे पाछेगा, तो होगा क्या कि खून हमारा शुद्ध नहीं हो पाएगा और हम जो है बीमार पड़ जाएंगे, हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसमें कपाट होते हैं, जहां तक बहा तो वहां से रुक गया, फिर वो कपाट रुका, फिर वो कपाट रुका, वो खुला हुआ, ऐसे आगे वो धीरे धीरे बहता रहता है, पीछे को नहीं भग पाता। इनमें प्रेशर कम होता है, दबाव का दर 80 के आसपास, 80। ये त्वचा की जस्ट नीचे होती हैं। ये अपेक्षाकृत धमनी की अपेक्षा पतली होती हैं, धमनी ज्यादा मोटी होती है, धमनी की अपेक्षा पतली होंगी। इनकी दीवारें धमनी की अपेक्षा भी पतली होंगी। ठीक है, इनमें कपाट होते हैं, और इनका जो रंग होता है अपने ही शरीर में देख करके तुम जान सकते हो कैसा रंग है। कैसा रंग है? हल्का हल्का हरा नीला टाइप का होता है ना। बस अपने शरीर से ही याद रखो, इनको रक्त मानने की जरूरत नहीं है। इनमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है वो होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसी का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान ही हमारा कहाँ होता है? श्वसन तंत्र में हमने बताया था, कहाँ पर होता है? वायु कोशिकाओं में। ठीक है, वायु कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों। ठीक है, तो सभी अंग देखो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो तंत्र एक दूसरे से, श्वसन तंत्र से हमें कोई मतलब ही नहीं है परिसंचरण में। चलाया क्या करें, बात नहीं देखो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें भी एक शिरा ऐसी होती है, अब सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा क्योंकि सभी लेकर के आती है, लेकिन एक शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, वो कौन सी शिरा होती है? होता है बेटा इसी का नाम होता है पल्मोनरी शिरा। अभी धमनी की बात नहीं है, इसमें कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त।
इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई? पूछूंगा, बता लोगे? 6 वाले लापरवाही से मत बैठो। अब देखिए, शरीर में, हमारे शरीर में जो खून का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो कहाँ कहाँ से होके जाता है? मौखिक चीज, बाकी सारी चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, पहले मौखिक चीज, सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। पहले सरल चीजें धीरे धीरे एक स्टेप, छत में जांक हो तो पहले करे वाली सीढ़ी में पाँव धरे का पड़े, फिर दूसरी, भी तीसरी, फिर धीरे धीरे हम छत में पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से चल रहे हैं। अब देखो, हमारे शरीर में जो रक्त का मार्ग है वो कहाँ कहाँ से होके जाता है। देखो भाई, ये है तुम्हारा, ये ऊंट पटांग वाला हृदय है। ये हृदय है, बनाया नहीं है। हालांकि हृदय के कई कितने खंड होते? 4 खंड होते हैं। 4 खंड, ये 4 टुकड़े हृदय ही है, हृदय लिख लो। ठीक है, अब हृदय से, अब जो शुद्ध रक्त देखो शुद्ध हुआ, शुद्ध रक्त यहाँ से जाएगा सीधे महाधमनी में, महाधमनी से पहुंचेगा धमनी में, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका। अब देखो, केशिका की बात आ गई। केशिका क्या होती है? ये धमनी और सिराएं छोटे छोटे अंगों में जाकर के एकदम पतली हो जाती है, एकदम पतली। जैसे अपनी आंख में यहाँ पर देखना, बिल्कुल डोरा की जैसे रचनाएं कहीं न कहीं पाई जाएंगी, शीशा में देखना, वो सब केशिका ही है। क्या है? केशिका। क्योंकि अब आंख एक छोटा अंग है, वहां पर इतनी मोटी तो डाली नहीं जा सकती, नहीं यहाँ से लटकने लगी, वहां से लटकने लगेगी, अजीब चेहरा लगेगा, है ना। छोटे छोटे जो अंग होते हैं, जैसे हमारे जो है कान है, नाक है, यहाँ पर ज्यादा मोटी नहीं हो सकती है। आंख है, दांत है, दांत को कटिंग करके देखा जाए तो उसमें बिल्कुल पतली धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। नाखून है, नाखून में मोटी नहीं हो सकती है, ये जीवित वाला नाखून है, मृत वाला नहीं, है ना। जो त्वचा है, त्वचा में देखो, त्वचा में ज्यादा मोटी हो सकती है क्या? और त्वचा के नीचे है, त्वचा में भी है, तो त्वचा के नहीं, केशिकाएं ही है। जब कोई चीज कट जाते हो, ब्लेड से कट जाओ तुम, तो होता क्या है कि खून निकलने लगता है ना, तो ये केशिकाएं ही कट जाती है। क्या कट जाती है? केशिकाएं ही कट जाती है। ठीक है, तुमको लगता है कि हमारा खून ऐसे खुला बहता है, खुला नहीं है, वो सब पतली पतली बारीक पूरा केशिकाएं हैं, पतली पतली, इतनी पतली होती है जैसे अपने आंख में देखो तो पतले पतले डोरा टाइप के होते हैं ना, धागा टाइप के, लाल लाल, वो केशिकाएं हैं। ठीक है, और तो कहीं पे जहाँ आवश्यकता है, ऐसा प्रकृति ने बना दिया है कि जहाँ आवश्यकता मोटी की नलिकाओं की वहाँ मोटी है, जहाँ पतली की आवश्यकता है वहाँ पतली है, जहाँ एकदम बारीक की आवश्यकता वहाँ एकदम बारीक कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? केशिका क्लियर हो गया? अब देखो, केशिकाओं में पहुंचा, केशिकाओं से अब ये शुद्ध रक्त पहुंच गया था, अब ये अशुद्ध हो गया, तो केशिका से छोटी शिरा में पहुंचा, अब अशुद्ध होकर के लौटेगा यहाँ से इधर से शुद्ध है चला था, यहाँ केशिका के बाद छोटी शिरा में वापस आएगा, छोटी शिरा से और से ज्यादा जो मोटी होगी शिरा से और तगड़ी वाली शिरा, महाशिरा, जो अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा बताई थी ना। इसके बाद फिर किसमें पहुंच गया? हृदय। हृदय से किसमें जाएगा भाई? फेफड़ा में पहुंचा, फेफड़ा में पहुंचा। अब फेफड़ा से अब ये जो हृदय से फेफड़ा में आएगा, ये कौन सी ये धमनी होती है, एक शिरा होती है? ध्यान करके बताओ, क्योंकि अशुद्ध आया है, ये यहाँ से अशुद्ध ही चल रहा है। अब अशुद्ध, ये शुद्ध होने यहाँ फेफड़ा में आएगा, यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध है ना, और यहाँ से शुद्ध होके जाएगा। अब बताओ, ये धमनी है कि शिरा? कौन सी धमनी? फुफ्फुस धमनी, यही है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में पहुंचा, अशुद्ध रक्त बह रहा है, इसके बाद शुद्ध हो गया। अब ये शुद्ध होकर कौन सी नली से जाएगा? फुफ्फुस शिरा। अब ये यहाँ पर है, देखो शुद्ध बैठा है, लेकिन यहाँ से सीधे हृदय में पहुंच जाता है। ठीक है, कौन से वाले भाग में पहुंच जाता है? अलिंद में कि नीले में? अलिंद में पहुंचेगा। अब यहाँ से ये ना आइडिया लगा लेना कि सर जी ने यहाँ लगा दिया है। ठीक है,
बीच बीच में आते रहते हैं ना भाई, अभिभावक दिया जाता है तो उनकी भी बातें सुनी, उनकी भी बात माननी होती है, तो समस्या चलती रहती है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई, ये ऐसे मौखिक रूप में बताया गया कि ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, ठीक ना लक्ष्मी? हाँ, अब देखो, अब ये जो इसका हम चित्र बना के लाए थे, इसको देखो, जो हमारा हृदय होता है उसके 4 खंडों में विभक्त होता है, 4 भागों में विभक्त होता है, ठीक है। ये एक भाग ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। नीचे वाले जो 2 भाग हैं वो है निलय, क्या है? निलय। जो भाग बाईं ओर है वो बायां निलय, जो दाईं ओर है वो दायां निलय। ऊपर वाले जो भाग है वो अलिंद है, तो जो बाईं ओर है वो बायां अलिंद, और जो दाईं ओर है वो दायां अलिंद। अब देखो जी, यहाँ पर हमने बात बताई थी फिर महाशिराओं से आएगा, देखो महाशिरा से आता है हमारा हृदय में आता है। अब देखो ये महाशिरा है, अग्र महाशिरा और ये पश्च महाशिरा। जब महाशिरा में सब केशिकाओं से, शिराओं से और बड़ी शिराओं से इकट्ठा होकर के और महाशिरा में आता है। अग्र महाशिरा का मतलब हृदय से, ये जो ऊपर वाला भाग है शरीर का, ये यहाँ से अग्र महाशिरा इकट्ठा करती है। पश्चिम महाशिरा का मतलब हृदय के नीचे वाला जो भाग है वहां से जो शिरा इकट्ठा करती है, सब एक ही नली में आता है, उसको पश्चिम महाशिरा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है ना, इधर मोहित, सीधे यहाँ देख लो, ज्यादा दिमाग न लगा लो कि कह दिया था कि ठंडी हुआ मोले पास टाइम न मिलोटा, कम मम्मी का काम करवाओ, तो ये ऐसे नहीं करना, ठीक है। देखो तो महाशिरा से हमारा जो है सबसे पहले पहुंचा रक्त कहाँ पर? दाएं अलिंद में। और कैसा रक्त? शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त? अशुद्ध रक्त पहुंचे। अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। यह युक्त का मतलब मिलो है, सीधे सीधे अगर युक्त न बोले पाओ, लक्ष्मी नहीं बोल पाएगी, ठीक है, तो लाती है, बोल लोगे, अच्छा बोल लोगे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं युक्त न बोल पाना तो कोई बात नहीं, ये लिख देना कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून रक्त, ऐसा लिख दो तो भी ठीक है, लेकिन युक्त लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी भाषा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते तो ऐसे जैसे इस तरह हम वैसे लिख दो, वैसे मानो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त सबसे पहले आएगा महाशिराओं के, दोनों महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से ये यहाँ पर लगा होगा फुफ्फुसवाल में, एक दरवाजा लगा हुई, दरवाजा लगा होगा, तो जब ये यहाँ से आएगा तो ये दरवाजा खुलेगा। अब खुलेगा तो उससे सीधे आ जाएगा फुफ्फुसवाल में त्रिवलक पटा कपाट, यहाँ से आएगा सीधे त्रिवलक से, फुफ्फुसवाल वो है, ठीक है। यहाँ से आएगा सीधे कौन सी निलय में? दाएं निलय में, दाएं निलय में आएगा। अब जो निलय होता है ना, निलय जो होते हैं ये हमारे दोनों निलय ऐसे फूलते रहते हैं, पिचकते रहते हैं, फूलते रहते हैं, पिचकते रहते हैं। ऐसे हाथ रख के देखो तो ऐसा लगेगा कि कोई ऐसे 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 हो रहा है ना। तो जब ऐसे हो रहा है तो पिचक रहा है, जब ऐसे हो रहा है तो फूल रहा है। तो फूलने पिचकने का ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो जो फूलते हैं इसको कहते हैं संकुचन, और जो पिचकते हैं उसको कहते हैं संकुचन, और जो फूलते हैं उसको कहते हैं शीतलन, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी तुम्हारे में है, थोड़ा इसको हटा दें, इसको हटा दें, हटा दें, अच्छा ना है तो चलो हम यहाँ इस मछली को हटा देते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दें, बता दें संकुचन, और उसको हम नोट करोगे ना। तो हमने बताया कि जो नीले होता है ना, ये संकुचन और शिथिलन, संकुचन का मतलब सिकुड़ता है और शिथिलन का मतलब फूलता है। जब सिकुड़ेगा तो प्रेशर से खून भागेगा कि नहीं, और जब फूलेगा तो वो ऊपर वाला आएगा कि नहीं, तभी वो दरवाजे खुलेंगे, कपाट, त्रिवली कपाट, ठीक है। इधर से इधर कहानियां हर कपाटों में कहानियां ऐसे होती है तुम्हारे। तो देखो जो निलय होते हैं, निलय
निलय का सीधे 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 भाषा बोल दे लिखवा दे रहे हैं, तो इसीलिए याद रखें निलय का पीछा करना। जब निलय ऐसे पीछेगा तो उसको कहेंगे संकुचन, और जब निलय फूलेगा उसको क्या कहेंगे? ये पूछ लेते हैं तो इसलिए निलय का फूलना। अब ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई, समझ गए ना? अब संकुचन और शीतलन हमारे हृदय के कौन से अंग में होता है? कौन से अंग में होता है? निलय में। कौन से अंग में होता है? निलय में। ये जो धक 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 की आवाज सुनाई दे रही है ना, ये निलय की ही है, ठीक है, जो हमें सब महसूस हो रहा है कि हमारी धड़कन चल रही है? एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 बार, ठीक है। छोटे बच्चों को ज्यादा बार धड़कता है, ठीक है, और जितना बूढ़ हो चाहिए उतना धीमे हो चाहिए, ठीक है। जैसे कौन 95 साल का है तो वह 72 बार थोड़ी धरती होगा, तो आप हो सकते चल 6 बार धड़कत हो, और जब धीरे धीरे 10 बार धड़कने लगी, धीरे धीरे 5 बार धड़कने लगी, और धीरे धीरे 1 बार धड़कने लगी, अभी इसके बाद क्या हो जाएगा? राम राम सब हो जाएगी। तो ये होता है जब छोटा होता है तब ज्यादा, बच्चे के हाथ लगा के देखना, धक 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 ऐसा लगे चक्की चलत हो, लगता है कि नहीं? हाँ, छोटी बच्ची में ज्यादा लगता है। अब बड़े, अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का 72 बार धड़क रहा है वयस्क मनुष्य का, तुम लोगों का है, तुम लोग 7-8 में हो तो 72 से थोड़ी बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो ये है। अच्छा, अब इधर देखो कहाँ पर खून पहुंच गया? दाएं निलय में। अब ये जो संकुचन और शीतलन की जो क्रिया होती रहती है, संकुचन होगा तो ये प्रेशर से दूसरी गति का भागी वहां का लौटी ना, लौट क्यों नहीं पाता? क्योंकि कपाट लगे हुए हैं, लौट नहीं पाएगा। और जब फूलेगा एक कपाट फूलेगा, यहाँ से फिर अशुद्ध रक्त आ जाएगा। अब अशुद्ध रक्त कहाँ से होते हुए जाएगा? यहाँ से फुफ्फुस धमनी से। फुफ्फुस धमनी में भी एक कपाट लगा होता है, फुफ्फुस वाल्व, फुफ्फुस कपाट, वाल्व कह दो, कपाट कह दो, बात कीजिए, तो फुफ्फुस कपाट भी खुलता है। अब ये जब पचकी तो फुफ्फुस कपाट खुलेगा, फिर सर मारेगा, तो इस प्रेशर मारेगा तो सर पर सीधे ऊपर बैठेगा, ठीक है, प्रेशर लगे। अब यहाँ से लौट नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ कपाट बंद हो जाता है, निकलता रहता है, कपाट बंद होगा, निकलता रहेगा, कपाट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहुंचा सीधे फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी 2 भागों में डिवाइड हो गई, 2 भागों में बढ़ गई। अब ये फुफ्फुस धमनी जाएगी कहाँ जाएगी? फेफड़ों में, क्योंकि अभी तक अशुद्ध रक्त है, अभी यहाँ तक कहानी अशुद्ध रक्त है। देखो तुम्हारे समझने के लिए अशुद्ध रक्त को हमने तीर का निशान बनाया है तो डाट 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 करके कर दिया है, इससे समझ लें यहाँ तक अशुद्ध है अब। और जब बिल्कुल सीधे रेखा चलने लगे, सीधा तीर एरो का निशान सीधा हो जाए, डाट डाट ना हो, तो समझ लेना वहां से शुद्ध हो गया। ये तुम्हारे समझने के लिए हमने बना दिया था। अब देखिए, अब यहाँ सीधे पहुंचा फेफड़ा में। ये जो महाधमनी थी हमारी फुफ्फुस धमनी 2 भागों में बढ़ गई, एक चली के बाएं फेफड़ा में, एक चली के दाएं फेफड़ा में, दोनों में जाइए ना, दोनों तो काम करी है शुद्धिकरण का, दोनों जगह से तो वायु लेनी है। कौन सी वायु लेनी है? ऑक्सीजन। कौन सी वायु लेनी है? और वहां पर वायु को काम में छोड़ेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे और ऑक्सीजन हम वहां से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, उसको भी हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे। हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उसी के साथ में लग करके ये संयोग होकर के उसी के साथ में जाती है, ठीक है। अभी उसका भी भाग आएगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक ना। अब ये सीधे फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वहां से आदान प्रदान हो गया, परिवहन कर रही है ना, खून परिवहन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के गया और वहां से उसने उसको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से ले लिया ऑक्सीजन। परिवहन हुआ कि नहीं? रक्त का परिवहन, रक्त का परिसंचरण, यही है परिसंचरण, ठीक है। अब परिसंचरण सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी जो पाचन तंत्र बताए थे उसमें कौन काम कर रहा था? उसमें भी यही कर रहा था, रक्त ही करता है, ठीक ना। रक्त तो हर को इसका को भोजन पहुंचाएगा कि नहीं? यानी को उसके मानना जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से सीधे फेफड़ों पहुंच गया, फेफड़ों से फिर फुफ्फुस शिरा की सहायता से अब फेफड़ों से निकला तो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। क्या हो गया? फेफड़ों से हो गया, शुद्ध हो गया। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिकाओं में छोड़ दिया और वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन ले लिया, शुद्ध हो गया। देखो रेखा भी हमारी सीधी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। हाँ, देखो अब डाट डाट नहीं चलेगा। फुफ्फुस शिरा से होते हुए आ गया हमारा बाएं अलिंद। तो बाएं अलिंद में जब रक्त आता है
तो शुद्ध आता है कि अशुद्ध आता है? और जब दाएं अलिंद में रक्त आता है तो शुद्ध आता है कि अशुद्ध आता है? यही चीज दिमाग में रखना, चित्र दिमाग में रखोगे बड़ी जल्दी समझ में आएगा। तो बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद से फिर देखो यहाँ पर द्विगली कपाट लगा हुआ है, यहाँ से सीधे और इस महाधमनी वाल्व से होते हुए, महाधमनी से होते हुए शरीर के सारे भागों में चला जाए। ठीक है जी। ये है तुम्हारी कक्षा के हिसाब से रक्त परिसंचरण की कहानी, लेकिन अभी खत्म नहीं। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी ब्लड के बारे में और अंदर जाएंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, तो ये चीजें तो हम बता ही चुके हैं, इन चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है, तुम लोगों का काम है नोट कर लो। किसी को कोई प्रश्न हो दिमाग में, वो हमसे प्रश्न कर सकता है। किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो तो हमसे प्रश्न निसंकोच से कर सकते हो। आराध्या, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हो, समझ में आ गया हो तो बता दो सर जी हमको समझ में आ गया। क्यों भाई, प्रश्न हो तो कर लो। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? ठीक है, सही है, स्टॉप करें। हाँ, तो इसको जल्दी से तुम लोग लिख लोगे, ताकि इसके आगे का टॉपिक हमें और जल्दी निकालना है, इसको लेना है, बताना है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, स्टार्ट कर दो।